यूपी में 14 सीटों के लिए 5वें चरण की वोटिंग जारी है। लखनऊ लोकसभा सीट के लिए मतदाता अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ के खुर्रम नगर गर्ल्स इंटर कॉलेज में आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया, जहां वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स के लिए गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम किया गया है। इसी बीच स्वदेश न्यूज की यूपी स्टेट हेड वंदना रावत ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और मुस्लिम मतदाताओं से बातचीत की है। देखिए, इस वक्त हम लखनऊ के खुर्रम नगर गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहां पे ये बूथ बनाया गया है। वोटिंग शुरू सुबह से ही जारी है। 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। लोग अपने घरों से निकल के सुबह 7 बजे से ही बम्पर वोटिंग हो रही है। लोग अपने घरों से निकलकर वोट दे रहे हैं। ये क्योंकि एक देश के पर्व की तरह इसको देखा जा रहा है। और आज 5वें चरण का चुनाव है। लखनऊ लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है। राजनाथ सिंह यहाँ से क्योंकि उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो रविदास मल्होत्रा को यहाँ से मैदान में उतारा है। एक कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच। देखिए, ये बूथ बनाया गया, एक आदर्श बूथ के तौर पर इसको बनाया गया है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, काफी सुबह से ही काफी पारा हाई है, और इसको देखते हुए यहाँ लोग जो आ रहे हैं वोटर्स, उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकायदे छाया बनाया गया है। और यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं, महिलाओं की तादाद ज्यादा है। यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि मैडम, आपने वोट डाल दिया? हाँ, हम तो एजेंट हैं यहाँ पर ना। अच्छा, एजेंट है। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं जो वोटर्स आ रहे हैं? पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पंखा लगा है हवा की। तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, काफी तादाद में महिलाएं आ रही हैं। काफी लोग आए हैं पहले। मुस्लिम महिलाएं भी दिख रही हैं। वो ज्यादा है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं ज्यादा आ रही हैं। देखिए, यहाँ तो कम आ रहा। नैनीताल पब्लिक में तो 8 बूथ बने, वहाँ पर यहाँ 2 ही बूथ है। ठीक है। ये देखिए, खुर्रम नगर इंटर गर्ल्स कॉलेज है, और ये देखिए बैठने के लिए बड़ा ये कूलर लगा रखा है, ताकि जो वोटर्स आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। यहाँ पे देखिए अंदर जो है वोटिंग प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे लोगों की गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए एक हेल्प डेस्क भी लगा रखा है। जिनको जो समस्या है वो यहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं। ये लाइन लगी हुई है। मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें तो काफी बढ़ चढ़ के मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। हम और भी जो वोटर्स हैं यहाँ पे जो वोट डालने आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वोट। आप भाई साहब वोट डाल दिया आपने? नहीं, मैं आया हूँ वोट डालने के लिए। हाँ। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मेन है विकास का मुद्दा होना चाहिए और पब्लिक को सुविधाएं मिले, और यही हम लोग चाहते हैं। और ठीक है, अच्छा बढ़िया काम हुआ है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ, कुछ काम ठीक भी हुए हैं, कुछ नहीं भी ठीक हुए हैं, है ना। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि हर काम ठीक ही हुआ है। मतलब मेन मुद्दा है विकास का मुद्दा। मैडम, आप भी वोट डालने आई हैं साथ सर के साथ? डालने आए हैं। क्या मुद्दे होने? और देश का विकास होना चाहिए, पार्टी जो भी हो, लेकिन जनता का हित और विकास होना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता का हित होना चाहिए, तो होना चाहिए। यहाँ पे और भी जो लोग हैं लाइन में लगे हैं, वोट डालने आए हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पर? बस वही बेरोजगारी दूर हो, मेन वही अपना चेंज ऑफ गवर्नमेंट। जी सर। मतलब किस मुद्दों पर आप वोट? चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब कुछ बेरोजगारी और सारी प्रॉब्लम वही है, लेकिन चेंज ऑफ गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, बस कुछ बदलाव होना चाहिए। बस। आप सेटिस्फाई नहीं है जो अब तक काम? चलिए देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़िया विकास है, कुछ कह रहे हैं कि चेंज होना। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पर वोट? विकास के लिए वोट देने आए हैं। विकास, अच्छा से अच्छा विकास होना चाहिए। और क्या चाहिए हम लोग? विकास होना चाहिए जी। अभी जो विकास हुआ उससे कुछ बदलाव? हमको तो कोई विकास नहीं दिखा, कुछ बदलाव नहीं दिखा है। महंगाई इस कदर की है कि इंसान क्या खाए क्या कमाए। इतनी गर्मी में कहाँ मेहनत करके पैसा लाता है। तो 100 रुपये कमाई के नहीं है, 500 रुपये का सामान है, कहाँ से लाएगा पैसा? मैडम, वोट डालने आई है जी। क्या मुद्दे होंगे? महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, मेन तीन ये मुद्दे होने चाहिए। और अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो देश अपने आप विकास करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ? मैं ये नहीं कह रही कि काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि शिक्षा का स्तर और अच्छा। अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो है पेपर्स लीक आउट हो रहे हैं, बेरोजगारी है और चीज़ें, तो उस पर काम होना चाहिए। शिक्षा पे काम हुआ, मैंने ये इससे इनकार नहीं है, लेकिन शिक्षा पे और अच्छी तरह काम होना, और अच्छा हो सकता। बिल्कुल। तो कुछ बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का तो देखिए अब क्या नतीजे निकल कर आते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और
और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप? वोट डालेंगे ना? हाँ डालेंगे। आई है ना, लाइन में लगी है, तो मुद्दे भी तो होंगे। अरे जो चलिए बता दीजिए, चलिए जितने हैं उतने बता दीजिए। सब मुद्दे ही मुद्दे हैं, बस अब बताइए, एक दो मुद्दे। बदलना चाहिए। हर मुद्दा जो है सब बदलने वाला है। मतलब कुछ चेंज चाहिए। कुछ नहीं, सब कुछ चेंज चाहिए। सब कुछ चेंज चाहिए। अब आप भी बता दीजिए। क्या बताए, सब अच्छा है और क्या बताया। सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। चलिए ठीक है, हमने महिलाओं से बात की। यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की संख्या सुबह से ही यहाँ पे जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने आ रही है, और मुस्लिम महिलाओं से ही बात की। कुछ लोग शिक्षा को लेकर चाहते हैं कि बदलाव हो, कुछ चाहते हैं कि विकास अच्छा होना चाहिए, सरकार में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सरकार से खुश है, कुछ ना खुश है। लेकिन अब बात करें अगर लखनऊ लोकसभा सीट की, तो लगातार अगर 2014-19 की बात करें तो राजनाथ सिंह यहाँ से लगातार 2 बार जीते और यहाँ से अब 2024 में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 440 का दावा कर रही है, तो वही इंडिया गठबंधन ने 80 में से 79 सीट लाने का दावा किया है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, स्वदेश न्यूज के लिए लखनऊ से। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सहयोगी वंदना रावत हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। वंदना जी, अलग अलग जगहों से सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस बार तमाम वीआईपी सीट्स है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो लखनऊ का जिक्र करें, रायबरेली, अमेठी और भी तमाम सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप लखनऊ में मौजूद है, बूथ पर भी मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही, क्योंकि गर्मी जो है वो भी अपने पीक पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गरिमा, क्योंकि 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए चुनाव है, और इस समय हम लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है उनको भारतीय जनता पार्टी ने, और वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, क्योंकि लखनऊ अपने आप में एक खास सीट रखती है। कहा जाता है कि जो भी लखनऊ से जीतता है वही सरकार केंद्र बनाता है। लखनऊ की बात करें, मैं खुर्रम नगर इंटर गर्ल्स कॉलेज में खड़े हैं और लगातार यहाँ सुबह से यहाँ जो वोटर्स हैं काफी उत्साह है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार शायद परसेंटेज भी लखनऊ का काफी अच्छा होगा, क्योंकि सन 1991 की अगर बात करें तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने ही ये नारा दिया था, पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने घर घर जाकर ये अपील की थी कि सभी जो वोटर्स हैं वो बाहर निकले अपने घरों से और वो वोट दे, क्योंकि अगर 1991 के मतदान प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम मतदान था 33%। उसके बाद अगर 2019 की बात करें तो मतदान बढ़ के 58% हुआ। तो क्योंकि लखनऊ में सबसे कम वोट पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जो सुनहरी हो वो बदला है। और अभी हम इस गर्ल्स इंटर कॉलेज में लगातार जो वोटर्स हैं उनका तांता लगा हुआ है, उनसे हमने बातचीत भी की। सुबह 7 बजे से यहाँ से वोटर्स आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्थाएं भी अच्छी की हुई है। एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जहाँ पे पीने का पानी, खाने की व्यवस्था, साथ ही जो इतनी गर्मी को देखते हुए छाव के बैठने के लिए भी छाया बनाई गई है, जहाँ वोटर्स वहाँ पे बैठ के यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर गर्मी की बात करें तो चरम पे गर्मी है, पूरा एकदम पारा बहुत हाई है, लेकिन वही इस गर्मी की परवाह ना करते हुए भी वोटर्स अपने घर से निकल रहे हैं और एक देश के पर्व को उत्साह की तरह मना रहे हैं और सब इसमें शामिल हो रहे हैं। जी गरिमा। वंदना जी, अटल का लखनऊ, टंडन का लखनऊ और अब राजनाथ सिंह का लखनऊ, कितना बदलाव इस बार अगर हम देखें तो तीनों में अब तक नजर आ रहा है लखनऊ में? देखिए गरिमा, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि लखनऊ की अगर बात करेंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। 5 बार सांसद रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 3 बार प्रधानमंत्री बने। 2009-14 की बात करें तो लालजी टंडन भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उसके बाद 2014 और 19 की बात करें तो राजनाथ सिंह लगातार 2 बार यहाँ से जीते हैं। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर 2024 का टिकट दिया और एक बार हैट्रिक लगाने की चाह रख रहे राजनाथ सिंह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। लगातार सांसद रहे हैं यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश को 3 बार यहाँ से वो प्रधानमंत्री भी मिला है। तो लखनऊ क्योंकि नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तहजीब का शहर कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण सीट है। अगर यूपी राजनीति की बात करें तो लखनऊ की जो सीट है वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि सारी राजनीति जो है वो लखनऊ से ही निकलती है। कहते हैं कि जो यहाँ से जीतता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। और राजनाथ सिंह की बात
बात करें तो लगातार वो 2 बार जीत चुके हैं। पिछली बार 2019 में करीब 1 लाख वोटों से वो जीते थे और 2024 में फिर से हैट्रिक लगाने का जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। तो इस बार भी जो माहौल दिख रहा है लखनऊ का, क्योंकि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, तो एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, एक बड़ी टक्कर होगी, एक बहुत दिलचस्प मुकाबला लखनऊ, क्योंकि इस बार जहां पूरी पार्टियां एक साथ जुट गई, इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो जोड़ तोड़ के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। तो वही एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ सीट काफी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, ये जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अनिवार्य होगा। जी गरिमा। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।